MS वर्ड 2016 के इस अध्याय में फॉर्मेट टैब में अरेंज ब्लॉक के अंतर्गत आज हम आपको बता रहे हैं पिक्चर की पोजीशन और अलाइनमेंट बदलना। इस वर्ड डॉक्यूमेंट में हमने पहले से ही कुछ टेक्स्ट और एक इमेज डाल रखी है। इमेज सिलेक्ट करते ही देखिए ऊपर मेन्यू बार में फॉर्मेट टैब दिखाई पड़ रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको फॉर्मेट टैब के अरेंज ब्लॉक के सभी ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है पोजीशन। इस ऑप्शन की सहायता से आप इमेज को वर्ड डॉक्यूमेंट में अलग अलग पोजीशंस में सेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें। इस मेन्यू में आप देख सकते हैं टेक्स्ट और इमेज की अलग अलग पोजीशंस दी हुई हैं। जैसे जैसे हम अलग अलग पोजीशन पर माउस ले जाते हैं, प्रीव्यू में आप उसको देख सकते हैं। अब इसमें से जो भी पोजीशन आपको सेट करनी हो उस पर क्लिक कर दें। अब हम देखते हैं अगला ऑप्शन, रैप टेक्स्ट। यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि पोजीशन वाले जो ऑप्शंस होते हैं उसमें इमेज जो है वो अपनी पोजीशन बदलती है और जिस भी पोजीशन में हम इमेज को ले जाते हैं टेक्स्ट उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। जबकि रैप टेक्स्ट ऑप्शन में एक बार जहां पर हम इमेज को सेट कर देते हैं, इमेज वहीं पर रहती है और बाकी ऑप्शंस के अनुसार टेक्स्ट अपनी जगह बदलता रहता है। जैसे कि यहाँ पर पहला ऑप्शन है इन लाइन विद टेक्स्ट। इसमें टेक्स्ट की जो लाइन है इमेज उसी लाइन के बराबर में होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज के ऊपर भी मैटर आ गया है और जहाँ पर इमेज है उसी लाइन पर दाएं बाएं दोनों तरफ टेक्स्ट है। अब हम देखते हैं अगला ऑप्शन, स्क्वायर। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर ये आप देख सकते हैं कि इमेज के आसपास एक टेक्स्ट जो है वो स्क्वायर फॉर्म में है। अब हम अगर अगले ऑप्शन टाइट पर जाते हैं तो ये देखिए टेक्स्ट तो इमेज के आसपास दोनों तरफ है पर ये और ज्यादा क्लोज आ गया है। स्क्वायर में जगह ज्यादा छूटती है जबकि टाइट में टेक्स्ट इमेज के और पास आ जाता है। थ्रू ऑप्शन अगर हम चुनते हैं तो इमेज के बीच में अगर कहीं कोई जगह हो तो वहां पर भी टेक्स्ट आ जाता है। चूंकि हमारी इमेज स्क्वायर है इसलिए वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। टॉप एंड बॉटम ऑप्शन चुनने पर इमेज के ऊपर और नीचे दोनों तरफ टेक्स्ट आ जाएगा और बीच में इमेज आ जाएगी। बिहाइंड टेक्स्ट ऑप्शन चुनने पर इमेज टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी और अगर हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ऑप्शन चुनते हैं तो इमेज टेक्स्ट के आगे आ जाएगी, यानी टेक्स्ट पीछे चला जाएगा। ये जो ऑप्शंस अभी हमने आपको बताया, ये ऑप्शन आपको इमेज के पास एक छोटा सा स्क्वायर है, यहाँ पर क्लिक करने पर भी मिल जाते हैं। ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं स्क्वायर, टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम, ये सारे ऑप्शंस यहाँ से आपको मिलते हैं। आप चाहे तो उन्हें यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने टॉप एंड बॉटम पर क्लिक किया तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो इमेज के ऊपर और नीचे आ गया। अब हम रैप टेक्स्ट के बाकी के ऑप्शन देखने के लिए वापस वहां चलते हैं। अगला ऑप्शन है एडिट रैप पॉइंट्स। इसकी सहायता से आप इमेज को सिलेक्ट करके और ड्रैग करके ऐसे पॉइंट्स सेट कर सकते हैं जिससे टेक्स्ट की पोजीशन चेंज हो सकती है। ऐसा करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही इमेज पर रेड कलर की आउटलाइन आ गई है। अब हम इमेज के कोनों में से किसी को भी क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। हम माउस क्लिक करके जहां भी छोड़ेंगे टेक्स्ट उतनी जगह छोड़कर अपने आप सेट हो जाएगा। जहां तक हमने ड्रैग किया है उतनी जगह में कोई टेक्स्ट नहीं है। अब हम अरेंज ब्लॉक के अन्य ऑप्शंस देखते हैं। अगला ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड। इसकी सहायता से हम इमेज में ये सेट कर सकते हैं कि कौन सी इमेज आगे रहेगी। इसके लिए हम एक और इमेज इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर देते हैं। ये हमने एक और पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट कर ली है और ये जो पिक्चर है वो पुरानी वाली पिक्चर के ऊपर आ रही है। अब अगर हम चाहते हैं कि खरगोश वाली जो पिक्चर है वो
इस टॉर्टाइज और हेयर वाली पिक्चर जो कि हमने अभी डाली है उसके ऊपर दिखाई दे, तो उसके लिए हम ब्रिंग फॉरवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पर जो पीछे वाली पिक्चर थी वो ऊपर आ गई है। अभी हमने इस ऑप्शन का उपयोग 2 इमेजेस के लिए देखा। अगर 2 से ज्यादा इमेजेस हों तो हम किसी इमेज को आगे की तरफ कैसे लाएंगे ये देखने के लिए हम एक और पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं। अभी देखिए 3 इमेजेस यहाँ पर हैं। अब मान लीजिए हम सबसे नीचे वाली जो इमेज है उसको ऊपर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमने उसको सिलेक्ट किया और अब ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये इमेज सबसे आगे आ गई है। इसी तरह से यदि किसी इमेज को पीछे की तरफ भेजना हो तो उस इमेज को सिलेक्ट करके सेंड बैकवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। तो ये देखिए अब ये जो इमेज है वो इस इमेज के पीछे चली गई है। उसके नीचे ऑप्शन है सिलेक्शन पैन। इस ऑप्शन की सहायता से हम सभी इमेजेस का ऑर्डर और विजिबिलिटी सेट कर सकते हैं। उसके लिए इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर 1 सबसे ऊपर है, उसके नीचे है पिक्चर 2 और सबसे नीचे है पिक्चर 3। अब यदि हम पिक्चर 2 को क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे तो वो पिक्चर 3 के नीचे आ गई है। ये देखिए आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि वो पिक्चर सबसे पीछे चली गई है। अब अगर हमको पिक्चर 1 को सबसे नीचे लाना हो तो ये उसको ड्रैग करके हम नीचे ले आए, तो अब ये देखिए पिक्चर 1 जो है ये सबसे नीचे चली गई है। इन पिक्चर्स के सामने ये आंख के जैसा निशान दिख रहा है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो निशान हट जाएगा और डॉक्यूमेंट में से पिक्चर भी हट जाएगी। उसकी जगह एक स्ट्रेट लाइन वहां पर आ गई है। अगर हम उस पर वापस क्लिक करेंगे तो पिक्चर वापस आ जाएगी। अब हमने यहाँ से बाकी सारी इमेजेस हटा दी हैं, एक इमेज रखी है। अब हम देखते हैं अगला ऑप्शन। उसके लिए हमने इमेज को सिलेक्ट कर लिया है और अगला ऑप्शन है अलाइन ऑब्जेक्ट्स। इस ऑप्शन की सहायता से आप इमेज को डॉक्यूमेंट में एक प्री डिफाइंड पोजीशन पर सेट कर सकते हैं। इसके लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन टॉप इत्यादि। इसमें से आप अलाइन के जिस भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इमेज उसी तरह से अलाइन हो जाएगी। जैसे हमने अलाइन लेफ्ट पर क्लिक किया तो ये देखिए इमेज पेज के लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गई है। अब यदि हम अलाइन मिडिल पर क्लिक करते हैं तो इमेज लेफ्ट साइड में ही पेज के मिडिल में शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरह से इस मेन्यू में नीचे कुछ और ऑप्शंस हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे रोटेट ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन मिलता है जो हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। MS वर्ड 2016 में फॉर्मेट टैब में अरेंज ब्लॉक के अंतर्गत आज हमने आपको बताया पिक्चर की पोजीशन और अलाइनमेंट बदलना।